अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात जो है वो वीडियो पे होगी। बेसिक रीज़न यही था, मार्केट में पिछले देख लें आप, पिछले एक महीने और फिर इस महीने के भी जितने भी दिन गुजर गए, मार्केट के अंदर कोई ख़ास जैसे कहते हैं कि एक्टिविटी जैसे कहते हैं कि नहीं है, न्यू प्राइस डिस्कवरी नहीं है। मार्केट ओवरऑल ख़राब परफॉर्म कर रही है। मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा, और स्पेशली रमज़ान के मंथ में तो यूजुअली होता भी है कि मार्केट में से थोड़ा बहुत पैसा निकल ही जाता है। न कि जबकि आपकी मार्केट पिछले 2-3 महीने से परफॉर्म ना कर रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रमज़ान में मार्केट को बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो न्यूज़ फ्लो जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, वैसा न्यूज़ फ्लो तो रहा, लेकिन मार्केट ने उसको जो है जैसे कहते हैं कि ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। और मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है। बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं ओवरऑल वो ख़राब हैं। मार्केट अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रही, ये तो क्लियर है, हर आदमी को नज़र आ रहा है। क्योंकि मार्केट में इंडेक्स से ज़्यादा स्क्रिप्ट वाइज चीज़ों में नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, और मार्केट में एक सेल ऑफ है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। इवन उन कंपनीज़ के अंदर भी जिनके रिजल्ट्स, जिनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, लास्ट भी अच्छी थी, और इस दफ़ा उन्होंने और आउट क्लास किया है, और जैसे कहते हैं कि मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है वो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेट रिज़ल्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। वो बेसिक जो मुझे रीज़न लगता है उसका, देखिए हर आदमी का या हर प्रोफेशनल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं गलत या वो सही, या वो गलत या मैं सही वाला बात नहीं है। हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्केट डिसाइड करती है कि किसका जो है वो किसकी बात को मार्केट ने ऑनर किया। मेरा व्यू मार्केट में ख़राब होने का जो रीज़न जो मुझे लगता है वो यही है कि जब ये सेनेट के इलेक्शन हुए थे और उन्हीं दिनों में आईएमएफ की डील हुई थी, तो मेरी ये पिछली वीडियोस में भी ये रिकॉर्ड मौजूद है, और ऑडियोज़ पे मैं बड़ा लाउडली ये बात कहता रहा कि सेनेट इलेक्शन जो है वो रीज़न नहीं है मार्केट के ख़राब होने का। असल रीज़न जो है वो फाइनेंशियल है, और ये फाइनेंस की साइड पर गड़बड़ हो रही है। और आईएमएफ के पास जो हम गए हैं, इन्होंने क्या बातें मान ली आईएमएफ से। बेशक 1-1.5 महीने के बाद आप देखें कि वही टॉपिक्स न्यू फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आके छेड़ दिए हैं। अब ये टॉपिक जो है वो मीडिया पे चल रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर के ज़बानी चल रहे हैं। आप लोग मेरे बहुत से लोग, स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो इस बात को विटनेस करेंगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि यही पॉइंट कि आईएमएफ के पास जब आप गए हैं और आपने 5 रुपये या 6 रुपये जो है बिजली की प्राइस बढ़ाने का वादा कर लिया, आपने पेट्रोल प्राइस को जो है वो 20-25 रुपये बढ़ाने का अगर वादा कर लिया, तो और ऑलरेडी जब आप फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी इन्फ्लेशन फिगर्स कहाँ से कहाँ आके खड़ी हो चुकी, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो यानी आपकी इन्फ्लेशन कहाँ जाके खड़ी होगी। और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा अगर अपसाइड चली जाएगी तो आप इंटरेस्ट रेट को कैसे 7% पे रोक सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट अगर 7% पे आप नहीं रोक सकेंगे, तो ये जो ग्रोथ की आप बातें कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बातें हैं। तो यानी ये चीज़ें फिर मटीरियलाइज तो नहीं हो सकती, रियलिस्टिक बात ही नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए तो ग्रोथ फिर का क्या काम है। सेकंड, एक जुमला लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना कि आईएमएफ और ग्रोथ ये दो अलग अलग पैरेलल चीज़ें हैं भाई, ये कैसे होगा। अब आप देखें 3 दिन पहले असल में आपकी मार्केट ने इंतज़ार किया आपके फाइनेंस मिनिस्टर का। एक अचानक फाइनेंस मिनिस्टर साहब चले गए, जबकि बजट में 1-1.5 महीना था, और नया फाइनेंस मिनिस्टर आके बैठा है, उसने ऐसी बड़ी चीज़ों को देखा होगा, और आते ही उनके ऊपर एक बर्डन है कि उनको बजट बनाना है। ये वो एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट ख़राब रही है, और ज़्यादा टाइम ख़राब रही। शुरू में तो मार्केट करेक्टिव फेज़ कहलाता रहा। अभी भी देखिए बाज़ार जो है जिसे कहते हैं कि बुलिश चैनल से आउट नहीं है, लेकिन डिफरेंट सिग्नल्स जो टेक्निकल एनालिसिस के सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, वो नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन हो गए। किसी भी लेवल पे मार्केट को अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिन लगा दे मार्केट, तो वो भी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब तक आप किसी एक चैनल के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, तो आपको वो जिसे कहते हैं कि वो पॉइंट्स जहन में रखने पड़ेंगे कि जिन पॉइंट्स की वजह से वो ट्रिगर हो सकती हैं वो चीज़ें, जो कि एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे ही है ना। तो जब तक मार्केट 42,800 के ऊपर खड़ी है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर वाला जो इशू था और आईएमएफ वाला जो इशू था, इसलिए मार्केट ख़राब थी। लेकिन मार्केट ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया। बाज़ार ने मैचिंग लोज बनाए हैं। एक दफ़ा आई थी 42,600 आई थी, उसके बाद आई थी 43,300 अराउंड, फिर 43,500 अराउंड, 600 अराउंड। ये कुछ मैचिंग लोज यहाँ बने हैं इन लेवल्स पे। जब तक बाज़ार 42,800 के ऊपर है, मैं रिस्क ले रहा हूँ।
मैं नया पैसा बेशक बाज़ार में नहीं डाल रहा, लेकिन जो इन्वेस्टेड है उसमें अगर फेवर या अनफेवर है, दोनों सूरतों में मैं बैठना जो है वो बेहतर समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स हैं इनका अब मेरे हिसाब से इनको ट्रिगर करने का शायद वक्त आना चाहिए। अगर ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूँ कि अब फाइनेंस मिनिस्टर एक दफ़ा जो है आपके सामने आ चुके, मार्केट इंतज़ार कर रही थी कि एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए और वो फ्रंट से लीड करें, आके वो डायरेक्शन दें, अपना प्लान दें कि वो इकॉनमी के लिए क्या करने चाह रहे हैं। तो थर्सडे के दिन वो आए हैं, वेंसडे के दिन वो टीवी पे उनका इंटरव्यू चला है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो हमारा लास्ट वर्किंग डे था उस दिन मार्केट ने परफॉर्म किया और बाज़ार 45,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ईद के बाद इसकी कंटिन्यूएशन आनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें अब क्लियर होंगी। एक बात तो क्लियर हो गई कि वो ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं उस पे उन्होंने वो पॉइंट रेस कर दिया कि हम IMF से बात करेंगे, और बहुत क्लियर और बड़ा लाउड उन्होंने, जिसे कहते हैं, कोई ढकी छुपी नहीं रखी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है एटलीस्ट मार्केट के लिए, कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात आपको बता दी है कि ये ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं वो कैसे आएगी, यानी IMF से ये नेगोशिएट करेंगे। अच्छा, फिर आज ही की ख़बरों में मैं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि IMF ने बहुत फ्लेक्सिबल जो है वो अपना अप्रोच रखी हुई है और उन्होंने हमारी बातें मानी भी हैं। यानी हम पे वो जो बर्डन आने वाला था बजट पे कि एक्स्ट्रा टैक्सेस लग जाते या सब्सिडी ख़त्म की जाती जिससे इन्फ्लेशन पे हिट आती बड़ी, तो वो मामलात इंशाल्लाह सेटल्ड हैं। तो अगर वो मामला सेटल्ड हैं तो इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है कि अब मार्केट यहाँ रुके। बाज़ार को एज सून एज पॉसिबल, अब मैं जो पिवट पॉइंट अपना रखूँगा वो रखूँगा 46,000। अब मार्केट 46,000 के नीचे, जिसे कहते हैं कि डेंजर जोन में है, लेकिन जब तक 42,000 के ऊपर है तो ये एक चैनल है कि 46,000 अपसाइड, 42,800 डाउन साइड, इस बिटवीन में बाज़ार रहेगा। और जब कभी भी मार्केट ऐसे फेज़ में चली जाए तो ये कंसोलिडेशन फेज़ कहलाता है लॉन्ग टर्म के अंदर, ये 3-4 हज़ार पॉइंट का। अगर बाज़ार इन लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट करके और एक हेल्दी मूव ले और मार्केट को कोई ट्रिगर मिले तो बाज़ार एक बड़ी रैली यहाँ से कर सकता है। अच्छा, रैली क्यों? क्योंकि मैं अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे देख रहा हूँ, इन शेयर्स में तो रैली बनती है। एक नेगेटिव चीज़ जो है, या नेगेटिव क्या, अभी उस चीज़ का कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ डायरेक्शन जो है ना आप अपनी जियोपॉलिटिकल साइड पे भी रखें अपने जहन की। कुछ आपके बॉर्डर्स के आसपास और फिर कुछ ओवरऑल जो है वो यूरोप साइड से जो अभी बीच में एक मसला आया हमारे GSP प्लस का। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो मार्केट में वो सेक्टर वाइज जिन पे GSP प्लस के जो है वो हिट्स आ रहे होंगे, तो सेक्टर वाइज आइटम्स के अंदर आपको नेगेटिविटी नज़र आ सकती है। अच्छा, ये यूरोपीय यूनियन का ये बयान, ये UK वालों का ये बयान, इसके पैरेलल में फिर अमेरिका की तरफ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई थी कि वो अपनी मंडी तक हमें रसाई देंगे। तो यानी अभी कुछ मामला मिक्स चल रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है मीडिया के अंदर कि अभी पीछे पक क्या रहा है। फिर अभी सऊदी अरब में जाना इमरान खान साहब का अचानक। अच्छा, फिर आपका FATF का अनाउंसमेंट किसी भी वक्त आने वाला है, अब वो बहुत जल्द ड्यू है। FATF आने से पहले यूरोपीय यूनियन ने जो कुछ GSP प्लस के लिए आपसे बात कर दी, ये मामलात कुछ जिसे कहते हैं कि अभी ये भी एक वो हो सकता है कि मार्केट इसको अभी जो और क्लियर होने का इंतज़ार करे। तो इन डायरेक्शंस में नज़र रखें, वैल्यूएशंस पे काम करें। जब तक 42,800 के ऊपर हैं मुझे डर नहीं लग रहा मार्केट से। इंशाल्लाह मार्केट बेशक देर करे, मार्केट ठीक हो जाएगी। रिजल्ट्स देखिए, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो फिर इंडेक्स को नहीं देखते, इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी एक फंडामेंटल के ऊपर, किसी एक अप्रोच के साथ। ऐसी हवा में तीर नहीं मारा जाता। ट्रेडिंग में हवा में तीर भी मार दिया जाता है कोई स्टॉप लॉस रख के। तो हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म भी मिनिमम 6 महीने से, अगर साल भर का अगर आप जहन रख के 42,800 अपना स्टॉप रख के अगर पॉजिटिव बैठते हैं, मेरे हिसाब से मार्केट ठीक हो जाएगी बाजार में। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई गड़बड़ हमारे लिए क्रिएट कर दी जाए नई, जो अभी तक सामने नहीं है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से बजट के मसाइल हल हो चुके हैं। अब बजट से पहले बाज़ार को चल जाना चाहिए। जब तक मार्केट 46,000 के नीचे है अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन पॉजिटिव हूँ। 42,800 के ऊपर होने की वजह से पॉजिटिव हूँ। ये एक बैंड जहन में रखें, 46 एंड 42,800। जिस दिन भी कोई एक साइड ब्रेक हुई, 46 के ऊपर गई तो ये हाथ नहीं लगाने देगी, और ये 42 के नीचे गई ना तो ये हाथों में ही आ जाएगी सबके, फिर बाज़ार आपके गले आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल फिलहाल पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि ये ईद सुकून से गुजारनी चाहिए। ईद के बाद ईद ही बन जाएगी मार्केट में, आई होप। इंशाल्लाह बाज़ार अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।